कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के संबंध में। छठे चरण की शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया लगभग समाप्त तो हो चुकी है, जिसमें से +2 एवं हाई स्कूल और +2 में 90% शिक्षकों की सीटें यूं की यूं खाली रह गई। अभ्यर्थी ही नहीं है बिहार सरकार के पास, क्वालिफाइड अभ्यर्थी नहीं है। पास अभ्यर्थी है लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर क्वालिफाइड नहीं माने गए। इस संबंध में भी हम लोग बात करेंगे। जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर यह है कि क्या इन सब को 7वें चरण में शिक्षक बहाली के संबंध में इनको मौका मिलेगा, तो इनके बारे में कुछ डिटेल में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। हमने कुछ अखबारों के माध्यम से, सोर्सेस के माध्यम से हम यहाँ पर बात करेंगे कि बिहार शिक्षक बहाली में कहाँ त्रुटियाँ रह गई, जिसमें से आपको पता है कि हाई स्कूल एवं +2 में 32,000 कितने 32,000 सीटों पर नियुक्ति होनी थी, यानी बहाली होनी थी। उनमें से जो अभ्यर्थी पहुँचे शिक्षकों की काउंसलिंग करवाने के लिए, जो अभ्यर्थी पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल और +2 में 32,000 में से 90% सीटें खाली रह गई। तो आप समझ सकते हैं सीटों की संख्या रह गई और अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। इसका मतलब है क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही कम है। जो भी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की सीटों की संख्या है उनमें कुछ जनरल, कुछ कास्टिज्म के माध्यम से चढ़ते हैं, जैसे उसके फिर लिंग माध्यम से चढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से यहाँ पर अभ्यर्थी छँटे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पर नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो जो 90% सीटें बची है, क्या उनको 7वें चरण शिक्षक बहाली के संबंध में लाया जाएगा? देखिए, अगर 7वें चरण शिक्षक बहाली अगर 4 तरीकों से होती है, 1 to 5, उसके बाद 6 to 8, 6 to 8 के बारे में अगर होती है, उसके बाद 9 to 10 होती है, और +2, अगर तीनों चीज़ों, चारों चीज़ों पर बहाली एक साथ 7वें चरण शिक्षा विभाग निकालती है। इसीलिए तो अगर लेट हो रही है 7वें चरण शिक्षक बहाली के नोटिफिकेशन के लिए, तो अगर लेट होगी तो सभी को एक साथ ली जाएगी, वरना 1 to 5, 6 to 8 को ही यहाँ पर 7वें चरण में शिक्षक में मौका मिलेगा। 9 to 10 और +2 में अगर बहाली लेनी है तो 7वें चरण शिक्षक बहाली के लिए हमको नोटिफिकेशन का वेट करना होगा। सरकार की क्या नीति है, कोई साफ नहीं कर रहा। शिक्षा विभाग खुद नहीं साफ कर रही है, शिक्षा मंत्री खुद स्पष्ट बोलने को तैयार नहीं है। 32% सीटों में से अगर हम यहाँ पर बात करें तो सोशल साइंस की जो सीटें हैं, सिर्फ उनमें से 90%, जो गजब का रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ के रखा है शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से, तो 90% सीटें यहाँ पर भरी गई है। किसके संबंध के लिए? सोशल साइंस के लिए। अगर हम यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में सिर्फ और सिर्फ कुछ सीटें ही खाली, कुछ सीटें ही वहाँ पर फुलफिल हुई है। 90% सीटें कंप्यूटर साइंस में खाली रह गई हैं। क्या कंप्यूटर साइंस की सीटें 7वें चरण में आएंगी? तब आएंगी जब नई सिरे से रोस्टर तैयार होंगे, यानी आपको समय देना होगा। अगर आप लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे तो उनको धरना प्रदर्शन करना है जो 1 to 5, 6 to 8 के लिए है। अगर जिनको धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, जो शांत रूप से बैठे, आने वाले समय में शिक्षा विभाग उनकी भी 7वें चरण शिक्षक नियुक्ति के संबंध में एक ही साथ नोटिफिकेशन निकालेंगे। यह आप अपने दिमाग में रख लें। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस का अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है कि क्या यहाँ पर होने हैं। सबसे बुरा हाल +2 में साइंस वाले का है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2%, कितने प्रतिशत? 2% अभ्यर्थी वहाँ पर पहुँचे। सबसे ज़्यादा अगर सीटें थी, अगर बहाली के लिए सबसे ज़्यादा अगर सीटें थी तो 2056 सीटें 2056 सीटें कहाँ पर थी? पटना में थी। पटना में 2056 सीटें थी। उनमें भी राजधानी होने के बाद भी वहाँ पर सिर्फ 219 सीटों पर ही बहाली हो पाई है, यानी पूरे टोटल सीट खाली चले गए हैं। जो बचे सीट हैं उनके 7वें चरण में अगर चारों चीज़ों को एक साथ लाएंगे तो वहाँ पर होने के चांसेस रहेंगे। आपको पता है कुछ जगह तो जैसे छपरा में 32 सीटों पर नियुक्ति हुआ, कटिहार में सिर्फ 38 सीटों पर नियुक्ति हुआ। सीटों पर नियुक्ति तभी होगी जब अभ्यर्थी पहुंचेंगे, अभ्यर्थी तभी पहुंचेंगे जब अभ्यर्थी क्वालिफाइड होंगे। पास बहुत सारे अभ्यर्थी, लेकिन क्वालिफाइड अभी तक अभ्यर्थी नहीं मिल रहे शिक्षा विभाग को। तो ये इन्फॉर्मेशन थी 7वें चरण शिक्षक बहाली के संबंध में। न्यूज़ रिपोर्टर के सोर्सेस के माध्यम से, अखबार पत्रों के माध्यम से हमने अपडेट बताया आपको। ऐसे ही अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आपको कोई कन्फ्यूज़न है, जानकारी पूछना चाहते हैं, 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके कंप्लीट जानकारी आप ले सकते हैं। टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ आप बने रहें। सीटेट 2022-23 के लिए क्लास चालू हो गई है, क्लास में आप भाग लीजिए। जो भी 7वें चरण में 1 to 5, 6 to 8 के लिए आप एलिजिबल होना चाहते हैं, दोबारा से नई सिरे से अगर नोटिफिकेशन नहीं आती है दिसंबर तक,
तो आप सीटेट 2022 पास करके 7वें चरण में साथ में आ सकते हैं। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली कब से शुरू होगी। क्यों? क्योंकि अगर सभी को एक साथ लाएगी शिक्षा विभाग तो जाहिर सी बात है अटका के रखेगी और उसे लेट करेगी। ठीक है, यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।